नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फ़तूर की इस किस्त में हम देखते हैं कि दिलनशीन हैदर को खुद अपने हाथों से दवा पिलाती हैं। उसके बाद महमल ये सब देखकर शदीद गुस्से में आ जाती हैं। गुस्से के आलम में आईने के सामने खड़े होकर महमल चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती हैं। महमल ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं करती। उसके बाद देखा जाता है कि दिलनशीन हैदर की वालदा की खूब खिदमत करती हैं और पहले से ज़्यादा उनका ख्याल रखती हैं। उसके बाद देखा जाता है कि हमज़ा दिलनशीन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और उस वक्त दिलनशीन हैदर की अम्मी के पास मौजूद होती हैं और इसी दौरान दिलनशीन हमज़ा की कॉल रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर आने की कोशिश करती हैं। वहाँ उसे महमल का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर मौजूद महमल दिलनशीन से कहती है कि हैदर जो कुछ कर रहा है तुम हो ही हैदर के लायक और उसे तुम्हारी तरफ से अज़ियत ही मिलनी चाहिए। वहाँ दिलनशीन कमरे में जाकर हमज़ा से वीडियो पे बात करती हैं। वीडियो कॉल के दौरान हमज़ा दिलनशीन को काफ़ी ताने देता है और दिलनशीन से कहता है कि हैदर तुम्हें 2 टके की समझता है, वो तुम्हें कभी इज़्ज़त नहीं दे सकता। उसके जवाब में दिलनशीन हमज़ा से कहती है कि हैदर खूब इज़्ज़त देना जानते हैं, जिस पर हमज़ा काफ़ी गुस्सा करते दिखाई देते हैं और इसी दौरान दिलनशीन से कहता है कि तुम हैदर से तलाक कब ले रही हो, जिस पर दिलनशीन कहती है कि हैदर ने मुझसे इस बात के लिए कुछ वक्त मांगा है। दिलनशीन ये भी कहती है कि मुझे मजबूरन उन्हें वक्त देना ही पड़ा। उसके बाद देखा जाता है कि हमज़ा के मामू हमज़ा की वालदा से कहते हैं कि तुम हमज़ा की बात मान क्यों नहीं लेती, जिस पर हमज़ा की वालदा जवाब देती हैं कि मैं किसी शादीशुदा लड़की को जिसका पहले से शोहर मौजूद हो उससे अपने घर की बहू हरगिज़ नहीं बनाऊंगी। उसके बाद देखा जाता है कि दिलनशीन की भाभी दिलनशीन के भाई को दिलनशीन और हमज़ा के बारे में सब कुछ बता देती हैं, जिस पर वो काफ़ी गुस्से का इजहार करते हैं और उसके बाद दिलनशीन के ससुराल जाकर हैदर की अम्मी का हाल चाल पूछते हैं और दिलनशीन से कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं कि इनकी तबीयत ख़राब थी, जिस पर दिलनशीन ने कहा कि अब इनकी तबीयत बेहतर है इसीलिए नहीं बताया। उसके बाद दिलनशीन के भाई दिलनशीन की सास से कहते हैं कि अगर आपको कभी भी दिलनशीन से कोई शिकायत हो तो आप मुझे बताएंगी और मैं दिलनशीन का खूब इलाज कर सकता हूँ। उसके बाद दिलनशीन के भाई बाहर चले जाते हैं और दिलनशीन से कहते हैं कि अगर तुम्हारा हमज़ा से कोई ताल्लुक़ भी रहा और इसका सबूत मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और ख़ुद भी जेल चला जाऊंगा, जिस उनका दिलनशीन परेशान हो जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि हैदर डॉक्टर के पास जाकर अपनी वालदा की रिपोर्ट्स मौसूल करते हैं। डॉक्टर हैदर से कहता है कि आपकी वालदा का अब इलाज मुमकिन नहीं, इसलिए जितने दिन उनकी ज़िंदगी के बाकी हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश की जाए। उसके बाद दोबारा देखा जाता है कि हमज़ा दिलनशीन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और उस वक्त हैदर की माँ भी उसके पास मौजूद होती हैं। फिर दिलनशीन हमज़ा को SMS करती हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त हैदर की माँ के पास मौजूद हूँ, जिस पर हमज़ा दोबारा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद देखा जाता है कि डॉक्टर हैदर को बताता है कि अगर दोबारा आपकी वालदा का ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। उसके बाद हैदर घर वापस आता है और दिलनशीन से कहता है कि डॉक्टर्स ने ये दवाइयाँ दी हैं, तुम ये दवाइयाँ हो सके तो अम्मी को टाइम पर दे देना। हैदर का ये कहना ही था कि उसी दौरान हमज़ा की दोबारा कॉल आती है। फ़ोन दिलनशीन और हैदर के सामने पड़ा होता है और हैदर को पता होता है कि हमज़ा की कॉल आ रही है, जिस पर हैदर दिलनशीन से कहता है कि तुम्हारे किसी दोस्त की कॉल है, तुम रिसीव कर सकती हो। ये बात सुनकर दिलनशीन काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है और फ़ोन हाथ में उठा लेती है। उसके बाद आगे क्या होना है ये आपको अगली किस्त में ही पता चल सकेगा।